नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज है शरद पूर्णिमा, तो मैं थोड़े से बचे खुचे दूध का खीर बना रही हूँ क्योंकि आज ना एक पूजा भी होती है, लक्ष्मी की पूजा बोलते हैं, तो मतलब कोजागरा भी बोलते हैं, हमारे यहाँ कोजागरा होता है, तो कोजागरा की पूजा होती है। और शरद ऋतु जो है ना सो शुरुआत हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी रात को ठंडक सी लगती है। और ऐसे में मैं बना रही हूँ आज नमकीन चावल, थोड़े से प्याज और गाजर, जो मेरे पास सब्जी थोड़ी बहुत थी तो मैंने वो डाल करके फ्राइड राइस जैसा बनाया, जिसको पीले चावल भी शायद से बोलते हैं। और ये कभी कभी जब खाना बनाने का मन नहीं करे ना तो ये बहुत ही काम आती है। तो ये मैं रात के टाइम बना रही हूँ और उधर मैंने दूध चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। तो मैं दोनों ही चीज़ें एक साथ ही बना रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा चलो पहले इसको बना लेती हूँ, फिर आप लोगों के साथ सुबह से मैंने क्या किया वो मैं शेयर करूँगी। और दिवाली की सफाई तो हो रही है और मैं ऐसा नहीं है कि अभी मैं किचन पूरा कर रही हूँ या कोई और रूम कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा मेरा सारे रूम का चलता रहता है। तो यहाँ पर कुछ ड्राई मसाले भी मैंने डाल दिए जिस चावल को मैं बनाने जा रही हूँ, और इन सारी चीज़ों को पहले फ्राई कर दिया है, भून दिया हल्का सा। और इसके बाद इसके अंदर मैंने चावल धो के रखे थे, बासमती राइस है ये और इससे बहुत अच्छा बनता है। इसमें थोड़ा सा ऊपर से अब घी वगैरह डाल लेंगे तो नहीं बहुत टेस्टी भी लगता है। तो शाम को अचानक से मुझे याद आया कि आज शरद पूर्णिमा है, तो हमारे यहाँ पान मखान खाया जाता है, कोजागरा की पूजा होती है। और बहुत सारे जो नए वर वधू होते हैं ना तो उनके यहाँ फंक्शन भी होता है। तो मुझे भी निमंत्रण आया था कहीं से, पर मैं गई नहीं क्योंकि थोड़ा सा जाने की प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर दूध मैंने चढ़ा दिया, साइड में मैं अपना चावल उसके लिए भी धो के रख लिया। चावल की ही खीर बनाते हैं आज के दिन। तो यहाँ पर देख सकते हैं दूध उबल गया है और मैंने चावल पहले से धो के रखा था और बस इसके अंदर डाल देंगे। और सिंपल ही बनाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने बाद में डाले, लेकिन बीच में एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ज़्यादा आप लोगों को नहीं पकाऊंगी क्योंकि इसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और भी कुछ चीज़ें। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करके शेयर कर दीजिए, और चैनल पे बने रहना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए। यहाँ पर मैं एक चटनी बना रही हूँ खाने के लिए, मतलब चावल के साथ, तो जिसमें हरी धनिया, टमाटर, हरी मिर्च, नमक और जीरा, काली मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल के, और इसके अंदर थोड़ी सी मैंने ना आलू भुजिया भी डाली है। आलू भुजिया डालने से ना ये चटनी बड़ी टेस्टी बनती है। और हमारे घर में ना कोई भी काम हो लेकिन बिना चटनी के कोई खाना पीना नहीं हो पाता। लेकिन ये सब करते करते ना मैं थोड़ी सी ना, पता नहीं क्यों मुझे एकदम से मुझे अचानक से कुछ हुआ, जैसे पूरी बॉडी में मुझे पसीने आने लगे और मैं बाहर जा कर के बैठ गई क्योंकि मुझे प्यास भी लग रही थी। और एकदम से मुझे ऐसे लगा कि मैं मतलब काफ़ी ढीली सी, लो सी फील कर रही थी। तो मैं थोड़ी देर के लिए पानी पिया और मतलब मैंने ये जो खाने पीने का है ना वो शाम के टाइम कर रही थी, जैसे चाय वगैरह जिस टाइम लेते हैं ना उस टाइम की बात है ये। और सुबह से मैं काम कर रही थी, मतलब ऐसा नहीं था कि काम बहुत ज़्यादा भारी मैंने किया था, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जो घर में होता है अरेंजिंग का काम वो मैं कर रही थी। तो आज आपको मैं बताने वाली हूँ कि मेरे घर में इतने सारे बर्तन क्यों हैं और इसको मैं ऑर्गेनाइज कैसे करती हूँ छोटे से किचन में। तो सुबह ही सफाई शुरू कर दी थी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं सफाई के लिए क्या क्या रखती हूँ, सिंपल सी कुछ चीज़ें। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ क्लीनिंग की चीज़ें हैं, और ये ब्रश है जो कि डस्ट वगैरह को क्लीन करने के लिए होता है, कालीन को फ्रेश करने के लिए ये ब्रश, और छोटा सा एक कोई कॉटन का कपड़ा, और साथ में जो फाइबर क्लॉथ होता है उसको मैंने रखा है। और ये छोटा सा बैग मेरा तैयार है क्लीनिंग के लिए। और इसे मैं रखती कहाँ हूँ वो भी आपको मैं दिखा दूँ। तो जो सिंक एरिया है ना उसके नीचे मेरे पास इतनी सी जगह है जिसके अंदर कुछ जैसे आरओ का लगा हुआ पाइप है जो कि हमेशा नीचे फैला रहता है। तो आज आप लोगों के साथ ये आइडिया शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये एडेसिव हुक, उसको मैंने चिपका दिया है दीवार के ऊपर, और वो जो पाइप है ना उस पाइप को मैं उसके ऊपर टांग दूंगी क्योंकि ये पाइप ना हमेशा ही नीचे ऐसे फैला सा रहता है। थोड़ा सा अंदर घुसना मुश्किल है लेकिन मैंने इस काम को कर लिया।
उसके बाद मेरे पास ये कुछ इस टाइप का स्टैंड है जो कि जाली सा लगा हुआ है ऊपर, और इसके ऊपर मैं यहाँ पर एक गत्ता रख रही हूँ जिससे कि ये जो बास्केट रखूँ तो स्टैंड करे, मतलब टिके, नहीं तो वो हिलता रहता है। उसके बाद जो मेरे पास बहुत सारे ऐसे बर्तन हैं जो कि इतना यूज नहीं होता, क्योंकि मेरी फैमिली थोड़ी छोटी है और उसको मतलब इतना बाहर रखो तो गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक ट्रॉली वाला ये डब्बा है, बास्केट है, तो उसके अंदर जो चीज़ें मैं यूज नहीं करती हूँ, कभी खरीद के ले आई और उसका यूज नहीं करना हो रहा है, तो मैं इन चीज़ों को यहाँ पे स्टोर कर रही हूँ। इस टाइप के जो फूड कंटेनर होते हैं उसमें मैंने पुराने जो फोक फॉक्स वगैरह, चम्मच, ये सारी चीज़ें जो है वो रखती हूँ। यहाँ पर कुछ मेरे पास बेकरी के सामान है जिनको मैं कुछ इस टाइप के कंटेनर में रख के और फिर रखती हूँ, जिससे कि ये गंदे भी नहीं होते और हमेशा साफ दिखते हैं। तो यहाँ पर जो भी बेकरी वगैरह से रिलेटेड सामान था ना, उन सब को मैंने यहाँ पे रख दिया। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें स्टील की हम खरीद लेते हैं धीरे धीरे करके, और बहुत सारी कटोरियाँ जमा हो गई थी, तो मैंने कहा इतना अब यूज नहीं होता, सारे नए ही हैं, सब होम टाउन से मैंने लिया हुआ है, तो सबको मैंने इस डब्बे के अंदर रख दिया और इसे मैं स्टोर करके रख दूंगी। जब जरूरत पड़ेगी तो निकाल लूंगी, या नहीं तो फिर ये अपना साफ सुथरा सा पड़ा रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास एक बर्तन रखने के लिए एक मैंने ऐसे ही अलमारी सा बनवाया हुआ है, तो उसके अंदर कुछ इस तरीके से मैं शिफ्ट कर रही हूँ। और अब मैं लगा रही हूँ म्यूजिक, और आप लोग सिर्फ देखते रहिए कि मैं कैसे अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक स्टैंड है जिसको थोड़ा बड़ा और छोटा कर सकते हैं, तो ये इस पर कुछ रखो तो ये हिलता है। तो मेरे पास है एक चॉपर, जो कि मतलब वेजिटेबल चॉपर जो होती है, बोर्ड, तो वो मैंने रख दिया। ये मैं यूज नहीं करती, और उसके ऊपर से फिर सारी ज़रूरत की चीज़ें रख दी। अगर आपके घर में कुछ प्लेट्स ऐसी हैं जिनको आप इधर उधर रखते हैं और वो कई बार ऐसे मिलती नहीं है, तो यहाँ पर ना आप इस तरह की टोकरी में रखें, और इसके नीचे बेस में हमेशा कोई जो सामान आता है अमेजोन वगैरह से या सब्जी वगैरह, उसके नीचे ना एक बहुत ही सॉफ्ट सा एक क्या बोलेंगे, वेलवेट पेपर जैसा होता है कुछ ऐसा, तो वो हम स्पंज होता है वो लगा देते हैं, तो उससे ना बर्तन हिलते नहीं हैं और बहुत ही टिके रहते हैं। आप कभी भी लें और रखें तो आपके बर्तन एकदम सही से टिके रहेंगे। तो यहाँ पर जो बड़ी बड़ी थालियां थी ना, जिनका यूज अब मैं नहीं करती, उनको भी मैंने इस तरीके के बास्केट में रख दिए। अच्छा, एक सवाल और होता है कि अगर हमने बास्केट बहुत सारे खरीद लिए तो अब उसको यूज कैसे करूं। तो देखिए, आज मैंने भरपूर अपने बर्तन और साथ में ये जो प्लास्टिक के जो बास्केट होते हैं उनका यूज मैं कर रही हूँ। देखिए, छोटी छोटी कटोरियों को मैंने इस छोटे से बास्केट में रखा। इसी टाइप का एक और बास्केट है मेरे पास, जिसके अंदर मैं रखने वाली हूँ जितने भी ढक्कन होते हैं ना किसी भी प्लास्टिक के डब्बे के, वो मैं रखने वाली हूँ, क्योंकि ये टाइम पे कभी भी नहीं मिलते, और अगर आप सही से रखेंगे तो ये टाइम पे मिलेंगे भी। और धो करके जब इसे वॉश करके रखते हैं ना, तो ये बड़े ही आसानी से आपको निकालने में भी दिक्कत नहीं होती और रखने में भी दिक्कत नहीं होती। मैं हर एक बास्केट के नीचे ये स्पंज जो है ना वो लगा रही हूँ, और ये इतना बढ़िया आपको मैं आइडिया दे रही हूँ, आप भी लगा के देखिए। किसी भी कप प्लेट, वो तो मैंने कई बार वीडियो बनाई हुई है, अगर आप लोग मेरा वीडियो कंटिन्यू देखते होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि इस पेपर का यूज मैं किस तरीके से करती हूँ। चलिए, यहाँ पर एक और बास्केट मैंने ले लिया है, और अब इस बास्केट के अंदर हम रखने जा रहे हैं कुछ ऐसी चीजें जैसे कि ये प्लास्टिक के बड़े बड़े जो डब्बे होते हैं, और मतलब कई बार वेजिटेबल वगैरह रखने के लिए मैं इसे यूज करती हूँ। तो बहुत पहले मैंने मिनीसो से ये प्लास्टिक के डब्बे खरीद लिए, इतना यूजफुल तो नहीं है पर मैंने ले लिया है, तो अब यूज कर ही रही हूँ, क्योंकि मेरी आदत है जब कोई चीज खरीद लेती हूँ तो मैं उसका यूज भरपूर करती हूँ। तो इसे भी मैंने कुछ इस तरीके से रख दिया, एक में डब्बे रखे और एक में जो ढक्कन है और छोटे छोटे जो डब्बियां होती हैं उनको मैंने रख दिया। चलिए, सिंक एरिया के नीचे तो रह ही गया था, तो वो मैं आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके दिखाती हूँ।
सिंक एरिया के नीचे हमेशा थोड़ा बहुत स्मेली सा हो जाता है, कोई चीज गिर जाए या कुछ हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करें, कोई भी मिट्टी ले लें या नमक ले लें। पुराने मैंने नमक लिया हुआ है और एक डब्बे के ढक्कन में छेद कर लें और उसके अंदर ना जो हम कपड़ा धोने के लिए जो एक फ्रेशनर यूज करते हैं वो आप डाल दें और उसको मिला के रख दें। इतनी अच्छी खुशबू आती रहेगी। और सिंक एरिया के नीचे देखिए मैंने कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। एक और आपको टिप्स आइडियाज दे रही हूँ। ये जो लंच बॉक्स के डब्बे होते हैं ना, मतलब ऊपरी कवर जो होते हैं, जिनको अक्सर हमें समझ में नहीं आता कि क्या करें, तो मैंने आज क्या किया है, इसके नीचे जितने भी ग्लास बाउल है ना जो आइसक्रीम वगैरह खाने के लिए या कभी गेस्ट आते हैं तो उनके लिए रखती हूँ, तो ये इतना यूज नहीं होता तो मैंने इसके अंदर रख दिया। ना तो ये टूटेंगे ना खराब होंगे। और इसी तरीके से मैं बहुत सारी चीजों को रीयूज करती हूँ और उसे कुछ इस तरीके से छोटे से किचन में संभाल के रखती हूँ। और मेरे पास इतने बर्तन क्यों हैं वो मैं बता रही हूँ, क्योंकि काफी सालों की गृहस्थी है, धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें ले ली और अब ऐसा समय आ गया है कि अब बच्चे बड़े हो गए, वो इधर उधर चले गए हैं, तो ये चीजें इतनी यूज नहीं होती। तो मैं अकेले दो तीन लोगों के लिए क्या ही इतना यूज करूं, तो मैं इस तरीके से रखती हूँ। छोटा सा टब है मेरे पास जो सब्जी वगैरह धोने के लिए रखते हैं, वो भी मैंने सिंक एरिया के दरवाजे में पिन लगा के टांग दिया है। मैं इसे पिन ही बोलती हूँ, आप लोगों को अगर नहीं समझ में आए तो समझ जाइएगा कि एडहेसिव हुक है ये, और एक तरफ से ये जाली बैंगन पकाने के लिए जो होता है वो। आज मैं आप लोगों के साथ एक और आइडिया शेयर कर रही हूँ। जैसे आपके पास मिक्सी है या कुछ इस तरीके का गैस स्टोव है जो कि खुला रहता है तो काफी गंदा हो जाता है, तो ऐसे में ना आप क्या करें, बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक बताने जा रही हूँ। और सफाई के साथ साथ कहते हैं ना, दिवाली की सफाई तो हो गई, लेकिन अब जो बर्तन निकाले हैं उसको रखें कैसे और किस तरीके से रखें जिससे कि हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े सफाई में, क्योंकि अब समय किसी के पास भी इतना नहीं है कि इतना वक्त कोई लगाएगा किचन में बर्तन को रखने, धोने और करने में। और आजकल तो कोई मिलता भी नहीं है साफ सफाई के लिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक जो कुशन कवर होता है ना, उसको मैंने इसके ऊपर चढ़ा दिया है और इसके अंदर इसको कुछ इस तरीके से मतलब तार को रख दिया है। वैसे तार लगाने के लिए है पीछे से, और इसके अंदर रख के और इसको स्टोर कर दिया है। मैं अक्सर इसके ऊपर कुकिंग वाले वीडियोज बनाती रहती हूँ, लेकिन अभी नहीं बना रही हूँ, तो मैंने इसको कुछ इस तरीके से रख दिया है। तो ऐसे ही आप मिक्सी वगैरह का जो होता है ना मशीन, उसे भी आप रख सकते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे जो कुशन आपके पास हो तो उस पर आप रख सकते हैं। यहाँ पर मेरा एक छोटा सा कॉर्नर है जहाँ पर पानी, कप, चाय, ये सारी चीजें रहती हैं, तो इसे भी मैं ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। तो आज सफाई तो मेरी हो चुकी है, मैंने पहले ही कर ली है, तो जो मैंने नहीं दिखाया सिर्फ मैं ऑर्गेनाइज करते हुए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और वीडियो बहुत ही टाइम लगा मुझे एडिटिंग करने में, तो आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिएगा। भूख बहुत तेज लगी है, चलिए चलते हैं, थोड़ा सा बनाते हैं पास्ता वगैरह और खाते हैं। आप लोग भी आइए, खाइए और साथ में मेरे वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। और यहाँ पर मैं ऑयल फिल कर लेती हूँ। तो मैंने ये बोतलें जो है ना उनको मैंने रख दिया था, क्योंकि बीच में मैं एक दूसरे टाइप का बोतल लेके आई थी जो कि आपको बहुत सारे वीडियोज में दिखेंगे। और यहाँ पर ये जो ऊपर से जो ऑयल डालते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो वो मेरा ना 2 लेके आई थी सेट में, तो खराब हो गया, शायद से मैंने उसको अंदर रख दिया था। तो अब मैं इसे दोबारा से यहाँ पे रख रही हूँ और एक में कॉर्क लगा दिया और एक में मैंने उसका जो प्रॉपर अपना ढक्कन था वो लगा दिया। यहाँ पे खीर भी बन गई है। शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत मुबारक। और चलिए मिलते हैं, बाय बाय।